नमो आयरियानं नमो वज्झायानं नमो लोये सव्वसाहुनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या च कात्सते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावंतरश्चिदे। मैं करता हूँ कर्म का, कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता, यह मिथ्यात्व अधर्म। जैसे कल कर्ता कर्म अधिकार 50वीं कलश पर चर्चा चल रही थी, उसी को आगे दोहराते हुए तो व्याप्य व्यापक भाव की चर्चा चल रही थी। किसमें व्याप्य व्यापक भाव अपन मानते हैं? जीव और पुद्गल में। परंतु ऐसा नहीं है, उसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। जहाँ व्याप्य व्यापक भाव होता है वहाँ कर्ता कर्म भाव कर्ता कर्म भाव होता है। जो द्रव्य जिस रूप है, जिस स्वरूप है, उस द्रव्य का अपने ही पर्यायों के साथ व्याप्य व्यापक भाव होता है। क्या बोला? जो द्रव्य जिस स्वरूप है, जिस रूप है, उस द्रव्य का अपने ही पर्यायों के साथ व्याप्य व्यापक भाव होता है। तो किसका किसके साथ स्वरूप है? जीव का जीव के परिणामों के साथ स्वरूप है, पुद्गल का पुद्गल के परिणामों के साथ स्वरूप है। इसमें व्याप्य व्यापक भाव बताया गया है। और जिसमें स्वरूप नहीं है वहाँ व्याप्य व्यापक भाव नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं होता। और यहाँ जीव और पुद्गल की बात चल रही है तो ये जीव और पुद्गल परस्पर विरोधी है, तो यहाँ व्याप्य व्यापक भाव नहीं बन सकता। अपन सब पढ़ते ही आ रहे हैं कर्ता कर्म कर्म अधिकार में कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं होता। तो इस बात से यहाँ जीव और पुद्गल की चर्चा चल रही है। तो इसमें इनमें अनादि से परस्पर विरोध ही है। तो इनमें जो व्याप्य व्यापक भाव है वो नहीं बन सकता। जीव है जो जिनको अपना कर्ता मानता है और वो नहीं होता, परंतु जिनको मानता है। क्या बोला? मानता है, जीव मानता है। तो पुद्गल को जानता है, पुद्गल कर्मों के फल को जानता है और अपने परिणामों को भी जानता है। जानता है बोला, करता नहीं है, जानता है। किस किस को जानता है? पुद्गल को जानता है। पुद्गल जो कर्म किए उनको फल रूप जानता है और अपने परिणामों को जानता है, परिणामों को भी जानता है। तो परंतु पुद्गल के किसी भी परिणामों का वह कर्ता नहीं बन सकता। पुद्गल के किसी भी परिणामों का वह कर्ता नहीं बन सकता। कौन? जीव। व्याप्य व्यापक भाव नहीं होने से, किस वजह से? जीव और पुद्गल में व्याप्य व्यापक भाव नहीं है, इस वजह से जीव पुद्गल में कर्ता कर्म नहीं बन सकता। पुद्गल के परिणामों को, पुद्गल के फल को और जीव के परिणामों को नहीं जानता, तो इसमें भी व्याप्य व्यापक भाव नहीं है। पुद्गल का, अभी जीव का बोला, क्या क्या बोला कि पुद्गल को, पुद्गल के फल रूप कर्म रूप फल को और स्व परिणामों को जीव जानता है। और पुद्गल का क्या बताया कि पुद्गल स्व को नहीं जानता, स्व के फल जो कर्म रूपी फल है उसको नहीं जानता और जीव के परिणामों को नहीं जानता। तो यहाँ भी व्याप्य व्यापक भाव नहीं है। किसमें नहीं है? जीव और पुद्गल में। तो यह कर्ता कर्म का भ्रम कब तक चलता रहेगा? ये जब तक भेद विज्ञान नहीं होगा और भेद विज्ञान जानकर सम्यक ज्ञान प्रकट नहीं होगा, तब तक यह भ्रम बुद्धि रहेगी। जीव कब तक ये करता रहेगा कि दूसरे में कर्तापना मानता रहेगा, मैं दूसरे का करता हूँ, पुद्गल का करता हूँ। दूसरे का मतलब यहाँ जीव और पुद्गल की बात चल रही है। तो पुद्गल कब तक वो मानता रहेगा? जब तक भेद विज्ञान नहीं होता और भेद विज्ञान हो के सम्यक ज्ञान प्रकट नहीं होता, तब तक यह जीव पुद्गल में कर्ता कर्म मानता रहेगा। पहले दो पंक्ति में जीव और पुद्गल की स्थिति बता दी है। जो 50वां कलश है उसके पहले दो पंक्ति में स्थिति बताई गई है किसकी? जीव और पुद्गल की। ज्ञानी जीव सो और
स्व और पर परिणति को जानता है और पुद्गल स्व को भी नहीं जानता और पर को भी नहीं जानता। तो एक बार पाठ कर लेते हैं। स्त्रगधरा छंद है। ज्ञानी जानन्नपि मां स्वपरपरिणतिं पुद्गलश्चाप्यजानन् व्याप्तिव्याप्तमन्तः कलयितुमहसौ नित्यमत्यन्तभेदात् अज्ञानात् कर्तृकर्म भ्रममतिरनयोर्भाति तावन्नयावद् विज्ञानार्चिश्चकास्ति क्रकचवदयं भेदमुत्पाद्य सद्यः। तो यहाँ क्या कर रहे हैं कि ज्ञानी जानन पीमाम, ज्ञानी जीव जानता है स्वपर परिणति को। यहाँ स्वपर परिणति को दोनों के मध्य में लिया है। ज्ञानी जीव स्व और पर की परिणति को जानता है और पुद्गल स्व और पर की परिणति को नहीं जानता। यह स्व पर परिणति शब्द है ज्ञानी के लिए डिफरेंट वे में लिया है और पुद्गल के लिए डिफरेंट वे में लिया है। कि कैसे ज्ञानी की स्वपरिणति ज्ञान है। किसकी? ज्ञानी की, जीव की स्वपरिणति ज्ञान है और पर परिणति क्या है कि पुद्गल। और पुद्गल के लिए स्व की परिणति पुद्गल है और पर परिणति ज्ञान है। इस वजह से इनमें अत्यंत भेद है, अत्यंत भेद का है। नित्यम अत्यंत भेदात, अनादि से अत्यंत भेद कहा गया है। व्याप्ति व्याप्त्य त्वमन्तः, जो व्याप्य व्यापक भाव है उसको आगे एक्सप्लेन करते। इस वजह से जीव और पुद्गल में व्याप्य व्यापक भाव संबंध नहीं है, मिलना संभव नहीं है। इस वजह से यह व्याप्य व्यापक भाव उसे सहन नहीं होता, संभव नहीं कर सकता। इसको कलयितुम महसौ क्या लिया कि सहन नहीं कर सकता, मसहो को सहन नहीं कर सकता। यहाँ संभव नहीं है व्याप्य व्यापक भाव। किसमें? जीव और पुद्गल में व्याप्य व्यापक भाव संभव नहीं है। नित्यम अत्यंत भेदात, इन दोनों में अत्यंत भेद है, अनादिकाल से अत्यंत भेद है। अज्ञानात् कर्तृकर्म, तो जैसे पानी है, तो पानी में अपन तेल डाले तो मिक्स होगी क्या? मिक्स नहीं होगी। कितना भी अपन उसे मिक्स करने चम्मच लेके अगर मिक्स करने की कोशिश करे तो वो मिक्स नहीं हो सकती, क्योंकि उनमें वो ताकत नहीं, उनमें वो शक्ति नहीं है मिक्स होने की। तो इन दोनों में, जीव और पुद्गल में स्वरूप का भेद है, स्वपर का भेद है। जीव और पुद्गल में स्वपर का भेद है। यहाँ भेद बताते हैं। जीव स्व और पर परिणति को जानता है, सो चेतन है। स्व और पर परिणति को जानता है, सो चेतन है। कौन? जीव। और पुद्गल स्व पर परिणति को नहीं जानता, सो जड़ है। यह असमर्थ है व्याप्य व्यापक भाव के लिए। कौन असमर्थ है? जीव और पुद्गल परस्पर असमर्थ है व्याप्य व्यापक भाव के लिए। और व्याप्य व्यापक भाव नहीं हो सकते तो कर्ता कर्म भाव भी नहीं हो सकता। तो यह एक दूसरे के कर्ता कर्म है। यह बात किस कारण होती है? अपन कहते हैं ना कि मैं पुद्गल का करता हूँ, तो यह बात अभी तो सिद्ध हो गई कि व्याप्य व्यापक भाव दोनों में संभव नहीं है, जीव और पुद्गल में। तो इस वजह से कर्ता कर्म भाव भी संभव नहीं है। तो यह मैं पर का करता हूँ, ये किस वजह से जानता है कि अज्ञान के कारण जानता है। तो उसे आगे लेते। अज्ञानात् कर्तृकर्म भ्रममतिर्नयोर भाति तावन्न यावत। भ्रम है, अज्ञान है कि मैं दूसरे का करता हूँ, यह भ्रम है। इस वजह से यह जीव क्या करता है कि पर परिणति को अपना मानता है। इन दोनों में कर्ता कर्म की भ्रम बुद्धि है। जीव पुद्गल का कर्ता और पुद्गल जीव का कर्ता, यह भ्रम बुद्धि है। बस इन दोनों में निमित्त नैमित्तिकपना है। किसमें? जीव और पुद्गल में निमित्त नैमित्तिकपना है। यह बात आगे के इसमें आएगी गाथा में। बस यहाँ एक्सप्लेन कर हिंट दे दिया कि जो जीव और पुद्गल है इसमें बस निमित्त नहीं, ना व्याप्य व्यापक भाव संबंध है, ना कर्ता कर्म है, बस निमित्त नैमित्तिक संबंध यहाँ बताया गया है। इन दोनों में कर्ता कर्म की बुद्धि अज्ञान से है। इन दोनों में बोला,
बस जीव में नहीं या बस पुद्गल में नहीं, जीव और पुद्गल में दोनों में कर्ता कर्म भाव की अज्ञान बुद्धि है। जब तक विज्ञान रूपी ज्योति प्रकाशित नहीं होती तब तक अज्ञान चलता रहेगा। तो विज्ञान रूपी ज्योति जो है वो प्रकाशित जब तक नहीं होगी तो वो कब होगी? जब स्व और पर में बस एक समय लगने वाला है। कितना एक समय? जो उपयोग को इकट्ठा कर कर आगे उसका उदाहरण भी देने वाले हैं आर्य के माध्यम से। तो यह भेद विज्ञान ज्योति क्या करेगी? तो जैसे जैसे क्रकचवदद्वयम् विज्ञानार्चिचकास्ति क्रकचवदद्वयम् भेदमुत्पाद्य सद्यः। कि क्रकचवदद्वयम् मतलब जो लकड़ी काटने की मशीन रहती है ना, उसे यहाँ पर बताए आरी कहते हैं उसे। कि बीच में लकड़ी रखी हुई है और आरी से उस लकड़ी को काट रहे हैं, तो कितना समय लगता है उसे? अगर बड़ी लकड़ी हो तो थोड़ा समय लगता है ना, लेकिन वो आरी चलती जाती है। तो वहाँ उस आरी को भेद विज्ञान के रूप से लिया है कि वो आरी अपन चलाते जा रहे हैं और लकड़ी के एक समय लगता है दो टुकड़े होने में, लेकिन वो आरी कितने देर उस लकड़ी में फंसी रहती है, भेद विज्ञान करती रहती है। उसमें उपयोग जब तक इकट्ठा करके सो और पर को नहीं जानते, जैसे आरी को चलाते हुए लास्ट पॉइंट में दोनों को हिस्से में बांट नहीं देते, तब तक वह आरी चला चलती रहती है या चलाया जाता है उस आरी को। तो दो माध्यम से बढ़ती है। उसे छह डाला में भी लिया है। जिन परम पैनी सुबुद्धि छैनी डारी अंतर भेदिया वर्णादि असुर आगादि। छह डाला में बात ली गई है कि जिन परम पैनी कि जो आरी रहती है ना, तीक्ष्ण आरी, मतलब एकदम पॉइंट आगे रहता है ज़्यादा, उसमें तीक्ष्ण धार रहती है, जैसे तलवार को अपन धार बनाते हैं, चाकू को वगैरह धार बना के देते, उस टाइप, उससे अति तेज किसको? छेनी को। छेनी को रहती है। तब पत्थर भी बड़ा हो तो वहाँ नहीं, जहाँ पत्थर कटने वाला है, हाँ मालूम है कि यहाँ कमज़ोर पत्थर है थोड़ा सा, तो उसी पॉइंट को जोर की ताकत लगा के उस पत्थर को अपने को भेद करना पड़ता है। तो वैसे ही उपयोग को एक इकट्ठा कर कर नहीं, आज हम स्वाध्याय कर रहे हैं, कल हम की और किसी में उपयोग लगाए तो वो बात नहीं चलेगी। अभी उपयोग लगाया है अपन ने, तो उपयोग को इकट्ठा करके उस स्व पर परिणति को जानना पड़ेगा। तो आरी की बात आई तो कैसे निर्दयता से बताया है। अद्वयम 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 का यहाँ अर्थ लिया निर्दयता से, मतलब आरी को काट रहे अभी, तो निर्दयता हो रही है ना वहाँ की। हाँ, माध्यम तो स्व पर परिणति का भी वहाँ पे भेद ज्ञान नहीं है कि हाँ पर मेरा है, तो वहाँ पे निर्दयता दिखानी ही होगी ना कि पर मेरा नहीं है। बस इतनी सी बात यहाँ पे जाननी है। तो बनारसीदास जी ने यहाँ पे विशेष माध्यम से लिया है कि जीव ज्ञान गुण से युक्त है, इसलिए वह अपने और अन्य द्रव्यों के गुणों को जानने वाला है। जीव जीव क्यों जानता है पर को? कि उसमें ज्ञान गुण है, इस वजह से जानता है। उनका ज्ञाता है, उनका कर्ता नहीं बोला, उनका ज्ञाता है जीव। अपने और पर के गुणों को जाने ऐसी योग्यता पुद्गल में नहीं है। तो अभी जड़ है पुद्गल, तो वो स्व पर को नहीं जान सकता, इस वजह से उसमें वो योग्यता नहीं है पुद्गल में। जीव सहज ही चैतन्य रूप है और पुद्गल अचेतन है। जीव अमूर्तिक है और पुद्गल मूर्तिक है। क्या क्या बोला? जीव सहज ही चैतन्य रूप है, सहज ही है, वो जानता देखता है। अभी भी अपन सहज ही जानता कोई अपने को यहाँ पर बिठा के ऐसे बिठाया है और तू एक कर कर ऐसे बोल रहा है, सहज जान रहे अपन। तो
चैतन्य रूप है और पुद्गल अचेतन है। पुद्गल तो किसी को सौ पर को जानता ही नहीं है। जीव अमूर्तिक है, पुद्गल मूर्तिक है। तो ये शरीर के वजह से तो ये जीव दिखाई दे रहा है ना, लेकिन जीव शरीर पुद्गल ही दिखाई दे रहा है ना, जीव थोड़ी ना दिखाई दे रहा है। तो जो जीव है वो अमूर्तिक है और जो पुद्गल है वो मूर्तिक है। इस प्रकार इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। जब तक आत्मा के अनुभव पूर्वक इन दोनों में भेद विज्ञान नहीं होता, इन्हें भिन्न भिन्न नहीं जाना जाता है, तब तक मिथ्यात्व बुद्धि रहती है, अज्ञान बुद्धि रहती है, मिथ्यात्व रहता है, अज्ञान रहता है। और उसके फलस्वरूप जीव अपने को जड़ कर्मों का कर्ता मानता है। उस अज्ञान के कारण, उस मिथ्यात्व के कारण पुद्गल क्या जीव क्या करता है, पुद्गल को कर्ता मानता है, कर्ता धर्ता मानता है। पर में कर्तृत्व बुद्धि का भ्रम बना रहता है, किंतु जब सुबुद्धि का विकास होता है, आत्मानुभव होता है, भेद विज्ञान का प्रकाश होता है, तब यह भ्रम नष्ट हो जाता है। तो इस वजह से तो ये कलश लिया कि सो पर का भेद विज्ञान हो, इस वजह से ये कलश लिया। कर्तृत्व बुद्धि का अभाव होकर सहज ही ज्ञाता दृष्टा भाव प्रकट हो जाता है। क्या क्या मोह के कारण, मिथ्यात्व के कारण क्या करता है जीव कि पर में सो बुद्धि लगाता है कि मैं इनका करता धरता हूँ, मैं पुद्गल का करता धरता हूँ। तो यहाँ पे इस बात का निषेध किया गया है कि कोई किसी का करता धरता नहीं होता, व्याप्य व्यापक भाव नहीं रहता, कर्ता कर्म भाव नहीं रहता, बस निमित्त नैमित्तिकपना रहता है, किसमें, जीव और पुद्गल में। यह बात बताई गई है। जैसे अ, एक बात बता रहे थे भाई साहब कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि बच्चों को इधर लाना पड़ता है, विद्यार्थियों को, कि हाँ इधर बिठाओ, लाकर बिठाओ। तो वार्डन क्या करते हैं, बुलाते हैं सबको, इधर बैठाते हैं, सब लोगों की 100% प्रेजेंट ही है, लेकिन बुद्धि कहाँ है वो? हर एक की बुद्धि प्रवचन में है क्या? हर एक की बुद्धि स्वाध्याय में है क्या? हर एक की बुद्धि क्लास में है क्या? नहीं। तो उसकी मान्यता रहती है ना कि वार्डन वो करता धरता नहीं है, वो स्व का करता धरता है। उसे अगर जानना है वो विषय तो वह बुद्धि लगाएगा। अगर उसे वो विषय नहीं जानना पड़ेगा तो सामने किताबें रख दो, क्लास चालू कर दो, तो कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ क्या स्व बुद्धि नहीं लग रही है। तो इस वजह से कोई किसी का करता धरता नहीं होता। अभी हम भी जितना विषय समझते हैं, उतना जितना विषय समझते हैं, जितना स्व बुद्धि लगाते हैं उस विषय में, उतना ही समझ में आता है। और जहाँ बुद्धि लगाते हैं वो विषय ज़्यादा समझ में आता है। तो इस बात से यह स्पष्ट होता है कि स्व पर परिणति, इसमें कोई किसी का करता धरता नहीं होता। इसी बात को जानकर सभी को जय जय।